मैं आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस चैनल यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक बीके में एंड इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022। यदि आप यूपी पॉलीटेक्निक या बिहार एंड झारखंड अदर स्टेट पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए। भाई देखिए स्टूडेंट, यदि आप पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर आपको जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई जाएंगी। पढ़ाई आपकी जब तक आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। सो स्टूडेंट्स, इस पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप अपनी स्टडी को आज ही से तैयार कर लीजिए। देखिए, यदि आप आज ही से नहीं पढ़ेंगे, कल पे कल करते जाएंगे तो कल कभी नहीं आएगा और आपके दिन बीतते चले जाएंगे एंड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ जाएगा। तो आपके सामने एक प्यारी सी लाइन लिखी गई है, अरे जीत कर दिखाओ उनको, अरे जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। इस लाइन को सुनकर आपके अंदर एक पढ़ाई का जज्बा उठना चाहिए। यदि आपके अंदर पढ़ने का मन नहीं लगेगा, बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं हमारा मन नहीं लग रहा। पढ़ाई में स्टूडेंट्स कभी मन नहीं लगेगा नहीं तो लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि मन आपका पढ़ाई में कभी लगने वाला नहीं है। जब तक आप उसको लगाओगे नहीं तब तक नहीं लगेगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को आज ही से शुरू कर दीजिए। तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 यानी पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी फुल कराई जाएगी, ठीक है ना। मैथ के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको सिलेबस ख़त्म कराया जाएगा, ठीक है ना। 50 चैप्टर वाइज स्टडी चल रही है। संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस रेड कलर के बटन को प्रेस कर दीजिए, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ, जिससे कि आपकी पढ़ाई में और भी इंटरेस्ट आए। पढ़ाई में इंटरेस्ट जब भी आएगा जब आपका मन लगेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 हो तो उसका परिमाप इतना सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ से आपको क्षेत्रफल दे रखा है और क्या भुजाओं में अनुपात दे रखा है। तो आपको मालूम है किसी का भी परिमाप, जैसे हमने आपको ये दे दिया कोई भी, तो इसकी जो चारों ओर की जो साइड होंगी उसकी लंबाई उसके परिमाप के बराबर होती है, चाहे ये आयत हो या वर्ग हो। यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए वर्ग है तो इसका परिमाप हम किसे कहेंगे, इसके चारों तरफ की लंबाई के योग को हम परिमाप कहेंगे। यदि ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज के चारों तरफ की जो तीनों भुजा की लंबाई उसे हम परिमाप कहेंगे। इसी तरीके से इसने क्या दिया है, जो भुजाएं हैं उनका अनुपात दे दिया है 3:4:5। सो हमारी पहली भुजा क्या है, देखिए इनमें अनुपात कभी भी आपको अनुपात दे दे, भुजाओं में अनुपात या संख्या दे दे या आयु में अनुपात दे दे तो वहाँ पे x मानना जरूरी है। अनुपात वाले सवालों में ये दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि x जरूर मानना पड़ेगा आपको। सो यहाँ से भुजाओं में अनुपात दिया तो हम यहाँ पे मान लेंगे भुजाओं में अनुपात, ठीक है ना। कितना यहाँ पे लिख लीजिए 3x अनुपात 4x, है ना। 3x अनुपात 4x, बस हमको क्या है x लगा देना है ना। 4x अनुपात 5x, ये हमने भुजाओं में अनुपात देख लिया। अब आपको एक रूल पता होगा कि ये त्रिभुज की भुजाएं, उसने ऑलरेडी बोल दिया है त्रिभुज, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होगा ना वो परिमाप के बराबर होगा। तो त्रिभुज की हम तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम तीनों त्रिभुज की भुजाओं का योग करने पर कितना आएगा, तो ये आप यहाँ से देख लीजिए 3x, ये है आपकी पहली भुजा, ये है दूसरी भुजा और ये है तीसरी भुजा। इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी, ये भी आपको देखना है, ठीक है। सो क्वेश्चन को सॉल्व करिए आगे। यहाँ पे आएगा 4x, यहाँ पे आएगा 5x। तो मैंने आपको अभी समझाया इसका योग कितना हो जाएगा, चारों तरफ का परिमाप जो कि इसमें दिया है 144। यहाँ पे 144 लिख लीजिए। अब इनको जोड़ लीजिए, 5 और 4 9, 9 3 12 हो गया 12x। यहाँ पे 12x हमने लिख दिया इक्वल टू 144। x का मान यहाँ से आपका 12 निकल के आ जाएगा, ठीक है।
यानी कि 12 निकल के आ गया यहाँ से मान x का। अब ये क्या है, ये पहली भुजा है, ये दूसरी है, ये तीसरी, तो x का मान यहाँ पर रख दीजिए तो सभी भुजाओं के मान पता चल जाएंगे। तो देखिए पहली भुजा हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पहली भुजा और दूसरी और तीसरी। तो पहली दूसरी तीसरी कैसे निकालेंगे, x का मान रख दीजिए। तो पहली में x का मान रखेंगे 12, तो 12 3 कितना होता है 36, तो हमने यहाँ पर 36 लिख लिया। दूसरी भुजा कितनी निकल रही है, 12 चौक 48, तो हमने 48 लिख लिया है ना। और तीसरी निकलेगी 12 पंजे 60, तो 60। अब देखिए तीनों जो त्रिभुज की भुजा हैं, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 60, यानी कि तीसरी वाली। तो सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की क्या होती है, कर्ण। और हमसे पूछा है उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यानी कि इन दोनों में से एक है आधार, एक है ऊंचाई, और एक है ये कर्ण। कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा। तो हमें तो इन दोनों की ज़रूरत है, इन दोनों की ज़रूरत है क्षेत्रफल के लिए, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार इनमें से एक है गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। तो 36 को आप आधार, 48 को ऊंचाई, कोई भी एक मान लीजिए, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर लिख देते हैं 1/2, है ना, 1/2, यानी कि बेस इनटू हाइट, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना, आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे 1/2 लिख लीजिए। आधार कितना आपका मान लीजिए 36 है, किसी को भी मान सकते हो आप एक को। ऊंचाई है आपकी 48। सो यहाँ से अब आप यहाँ से काट सकते हैं। काटने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कटेगा 2 से कटेगा 18 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 × 48। सो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 18 का 48 में। तो 18 का 48 में मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई देखिए 8 8 64 होता है, हासिला की 6, 8 में का 8, 8 और 6 14 हो गया, यहाँ पे हुआ 144, 4 8 32 की 2, हासिला की 3, 4 में का 4, 4 और 3 7 होता है। तो जोड़ने के पश्चात यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा कितना 8, यानी कि 864। ये क्या आ गया, क्षेत्रफल। क्या आ गया स्टूडेंट्स, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमेशा आपका स्क्वायर में आता है, तो सभी भुजाएं क्या थी, यानी सेंटीमीटर में दिया है यहाँ पे उसका परिमाप, तो भुजाएं भी सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है ना। तो इसका 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकल के आ गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शंस नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शंस नंबर ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका एंड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। यदि यहाँ पे क्वेश्चन दी कलर चेंज करते हैं, सो यहाँ पे यदि A/V, यहाँ पे 2:3 दिया है, B/C 4:5, तो C/A का मान। तो इसे निकालने की ट्रिक आराम से समझिए, ठीक है ना, एकदम। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो जैसे हजारों सवाल को बना पाओगे। कहने का मतलब है इसी जैसे कितने भी सवाल आ जाए उनको कर पाओगे अच्छी तरह, ठीक है ना। सो A/B कितना है, A/B यहाँ पे लिख लेते हैं 2:3, ठीक है। और B/C यहाँ पे कितना दिया है 4:5। हमें चाहिए C/A। तो सबसे पहले ट्रिक आपको देखिए, ट्रिक क्या अप्लाई करनी है यहाँ पे। जब भी आपको अनुपात कितना भी दिया हो, यहाँ पे A/B और B/C, सो यहाँ पे आपको ये कॉमन दिख रहा है ना, ये कैंची जैसा B कॉमन है इस टाइप में, क्रॉस टाइप में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप अगर ऐसा हमें दिख रहा है तो हम ये लगा सकते हैं, देखो A/B, B कॉमन है, फिर अनुपात C कितना आएगा। अब देखिए ये आएगा जब 3 चीज़ें अनुपात में, तो इधर भी 3 चीज़ें अनुपात में आनी चाहिए। वो कैसे आएगी, सबसे पहले x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 अनुपात आ जाएगा। कोई भी चीज़ कितना भी अनुपात आ सकता है, 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब 1 नहीं आएगा, 1 यहाँ पे एक सिस्टम आ जाएगा अनुपात का। दूसरा सिस्टम कैसे आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो दूसरा सिस्टम अनुपात का आ जाएगा। तीसरा इसका इसमें करेंगे। सो ये ट्रिक आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है ना। कैसे एक बार फिर बता देता हूँ, ठीक है ना। इस 4 का 2 में और फिर 3 में
तो 4 का 2 में कीजिए, 4 दूने 8 है ना। अनुपात लगाइए, 4 का 3 में कीजिए, 4 तिये 12। और फिर तीसरा अनुपात कैसे आएगा, लास्ट वाली संख्या का लास्ट वाली में, मानती है 15। इस प्रकार से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ गया आपका, 15 आ गया। ठीक है ना, 15 मान आ गया। आपको चाहिए सी अनुपात ए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सी अनुपात ए। तो यहाँ से सी का यहाँ पे मान 15 है और ए का मान 8 है। तुलना के अनुसार आप दे सकते हो, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15 अनुपात 8। ठीक है ना, तो 15 अनुपात 8 यहाँ पे लिख लेते हैं। सो हमसे यही पूछा गया था कि इस सी अनुपात ए का मान बताइए, तो हमने इस तरीके से निकाल लिया। ये आपको कॉन्सेप्ट की ट्रिक हर जगह यूज होगा, बस आप तरीका रखिए। इस वाली संख्या का यहाँ पे जितनी भी संख्या है, 3 वाली का करना चाहो तो 3 वाली का कर सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे तो ज़रूर बताएंगे। इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया, सी अनुपात ए का मान 15 अनुपात 8। अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 15 अनुपात 8। तो चलती है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात इतना है 3 अनुपात 2, 3/2 अनुपात 8/3 है ना। दो संख्या है। मैंने आपको कभी अभी क्या बोला था, कोई भी संख्या हो, कोई भी भुजा हो या कोई आयु का अनुपात, तो अनुपात में हमेशा x लगना है तो लगना है। ये आपको ट्रिक हमेशा ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो संख्या दिया हुआ है 3/2 अनुपात 8/3 है ना। तो 3/2 अनुपात 8/3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3/2 अनुपात 8/3। तो यहाँ पे x लग जाएगा, अनुपात 8/3 x। ठीक है, 3 सही से नहीं बना, फिर से बना देते हैं, 8/3 x यहाँ पे लग गया। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर, अब देखिए ये कह क्या रहा है, प्रत्येक में 15 जोड़ने पर अनुपात इतना हो जाता है। तो यानी कि ये तो थी पहली, ये दो संख्या है, एक ये रही एक ये रही, संख्या बोला है ना, इसलिए हमने इसमें x लगा दिया अनुपात में। तो प्रत्येक में 15 जोड़ने पर कितना अनुपात हो जाता है, 5/3 अनुपात 5/2। तो इसको यहाँ से आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है। यहाँ पे 3/2x लिख दिया, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो डायरेक्ट हम इसे बट्टा में लिख लेते हैं। बटा में 8/3x प्लस ये क्या कह रहा है, प्रत्येक में 15 जोड़ लो है ना। हमने इसमें भी 15 जोड़ लिए प्लस इसमें भी 15 जोड़ लिए, तो ये अनुपात कितना हो जाता है वो ये खुद बता रहा है, 5/3 अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, 5/2। ठीक है, इस तरीके से आप समझिए, 5/3 ये वाला और ये अनुपात का मतलब हो गया बट्टा, फिर 5/2। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब आगे समझिए क्वेश्चन को। तो 3x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 30, एलसीएम लेने के पश्चात इतना आ जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 30 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। अब इनटू में, यहाँ पे इनटू में लिखिए। ठीक है, ये वाला पलट जाएगा, यहाँ पे कितना आया 8x प्लस 30, यानी कि 3 डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिए है ना, 8x प्लस 30। इस प्रकार से हमने लिख लिया। इसी प्रकार इक्वल में क्या है 5/3, ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, इंटू 2/5। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2/5 लिख लिया। अब आराम से इनकी काटा पीटी कर दीजिए। तो क्या कटेगा यहाँ पे, ये देखिए ये कलर से, ब्लैक कलर से अलग लिखा है। ठीक है, ये वाला अलग है सिस्टम जो नीले से लिखा है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे काट दीजिए, इस 5 से ये वाला 5 कट जाएगा है ना। तो इधर क्या बचेगा आपका, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। थोड़ा ये लंबा जा रहा है ना, जगह कम है इस वजह से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3x आराम से समझिए प्लस 30, 3x प्लस 30। तो 3x हमने प्लस 30 लिख लिया, अपॉन में 2। ठीक है ना, गुणा में कितना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट तो इससे समझने में आपको दिक्कत होगी। तो देखिए डायरेक्ट इसे 3 का मल्टीप्लाई इसमें डायरेक्ट कर दीजिए। तो 3 का कितना है 9x प्लस 90 है ना,
तो 9x प्लस 90 इतना आ गया। अब अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ठीक है, तो आ जाएगा 16x प्लस 60। तो यहाँ पर लिख दीजिए 16x प्लस 60 इज इक्वल टू 2/3, है ना, 2/3 इतना लिख दिया हमने। तो इतना लिखने के पश्चात अब देखिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा आप वेट कीजिए, मैं इसको नीचे वाले को मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो मिटाने से इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। बस ये है स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपको बिल्कुल अटकना ना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 में 27, है ना। फिर से मिटा लेते हैं, रुकिए, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा 3 में 27। तो यहाँ पे पूरा मिटा लेते हैं जब तक। तो आप यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 में 27x प्लस 29 27 कितना हो गया, 270। अब उधर का कर लीजिए, उधर का आ जाएगा 16 दूनी 32x, है ना, 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस 120। अब इसको आप क्या करोगे देखना, इस वाले सिस्टम को इधर ले जाइए, ठीक है, इस वाले सिस्टम को उधर ले जाइए। तो 32 में से 27 के कितने बचे, 5, कितने बचे, मैं दूसरे कलर का यूज करके यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। 32 में से 27 गए, तो इसको इधर कितने बचे, 5, और इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा माइनस का। तो 270 में से 120 गए, ठीक है ना, 270 में से 120 गए, तो कितने बचे आपको, 150 बचे, ठीक है। तो हम इधर क्या लिख देते हैं, 150 इक्वल है 5x के। तो देखिए 5x के इक्वल, तो 5 से ये कितनी बार में कटेगा, 5 3 15, ये कटेगा 30 बार में 5 से, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 30। तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं x की वैल्यू यहाँ से 30 निकल के आ गई। हमें पूछा था बड़ी संख्या क्या है, तो 2 संख्या हमने मानी थी, आपको ध्यान हो, ये वाली जो संख्या जो अनुपात में हमने मानी थी 3/2x रेशियो 8/3x। सो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो x बराबर 30 आप पुट कर दीजिए। तो इसमें हम x बराबर 30 पुट कर देते हैं, तो बड़ी संख्या भी निकल के आ जाएगी। 3/2 इंटू 30 अनुपात 8/3 इंटू 30, ठीक है ना। तो 3 से 10 बार में कटेगा, 10 8 80 हो गया, इधर रेशियो 2 से कटे 15 थी 45, है ना, ये हो गया 80, हो गया 45। यानी कि जो बड़ी संख्या है वो आपकी कितनी निकल के आ गई, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है लगता है। बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या पूछी थी हमसे, बट कहीं पे गड़बड़ हो गया। 3 में कन 3 है ना, 8/3, तो फिर गड़बड़ कहाँ पे हुआ है, कहीं पे स्टूडेंट्स गड़बड़ हुआ है, ठीक है ना। अभी देखते हैं, थोड़ा रुको। 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, तो प्रत्येक में 15 जोड़ने पर हमने 15, लगता है कि कैलकुलेशन या कहीं मिस्टेक होगी। सो वीडियो लंबा हो रहा है, तो आपको अगली वीडियो में एक क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। करने का तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, सो आप क्वेश्चन को समझ सकते, ठीक है। करने का तरीका सही है, कहीं मिस्टेक हो गई तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको फिर बाद में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन थे, आप यहीं पे एंड हो गए। तो ये क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ठीक है, कितना आंसर आएगा। यहाँ पे ये आप दोबारा करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, जिससे आप बोरिंग होने लगे, यानी कि आपका मन कम लगेगा, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। इस वजह से मैं इसे फिर करूँगा, ठीक है ना। करने का तरीका सही है, बस कैलकुलेशन में आप समझ सकते हो कहीं भी मिस्टेक हो सकती है। तो पिछले क्वेश्चन मैंने जो भी कराए, कैसे क्वेश्चन, आज की क्लास कैसी लगी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के लाइक कर देना, क्लास के साथ डेली जुड़िए, ठीक है ना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।